क्या आप जानते हैं कि डोरेमोन रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जो काफी क्रीपी है। इसके अलावा नोबिता, जियान, सुनियो और डेगिसुगी के बच्चे कैसे दिखते होंगे। और डिस्ने प्रिंसेस एरियल वाहिद ऐसी प्रिंसेस है जिसकी एक बेटी भी है और 6 बहनें और मॉम डैड भी हैं। और डोरेमोन का एक गैजेट जो रियल लाइफ में भी मौजूद है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। आज हमारे 100 डे चैलेंज का डे 62 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डोरेमोन वाकई दुनिया में मौजूद हो तो क्या होगा। 13 अप्रैल 2022 को एक जापानीज स्कूबा डाइवर ने डाइविंग के दौरान समुद्र के अंदर डोरेमोन जैसा एक अजीब सा फिगर देखा और इसकी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। हैरत की बात यह थी कि ये फिगर पानी के अंदर काफी क्रीपी हालत में पड़ा हुआ था, जिसकी आंखें भी तकरीबन फेड हो चुकी थी। इस पोस्ट के बाद लोगों ने उसे डोरेमोन के 1993 के मूवी सीन से कनेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि डोरेमोन, नोबिता एंड द टिन लेबिरिंथ में डोरेमोन को टॉर्चर करने के बाद समुद्र में फेंक दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्विस्ट है। रिलायबल रिपोर्ट्स में इस स्टैचू के 400 साल पुराने होने या उसे स्कूबा डाइवर के बाहर निकालने की कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं मिलती। बल्कि इसी रिपोर्ट में एक और डाइवर ने बताया कि इसने 2015 में भी इनियोरा कानागावा के करीब पानी के अंदर डोरेमोन जैसा फिगर देखा था। यानी डोरेमोन खुद तो हकीकत में मौजूद नहीं, लेकिन अंडर वाटर डोरेमोन फिगर वाकई एक अजीब और इंटरेस्टिंग मिस्ट्री जरूर है। नंबर 2, डोरेमोन का गुलिवर टनल एक ऐसा गैजेट है जिसमें टनल से गुजरने पर इंसान छोटा हो जाता है और दूसरी तरफ से दोबारा गुजरने पर नॉर्मल साइज में आ जाता है। कुछ लोग इसके एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि टनल के अंदर कोई हाई प्रिसिजन एटॉमिक कंप्रेसर मौजूद होता है जो जिस्म के एटम्स को एक दूसरे के करीब कर देता है, लेकिन ये ऑफिशियल डोरेमोन एक्सप्लेनेशन नहीं है। रियल साइंस के हिसाब से सिर्फ एटम्स को करीब लाकर इंसान को इस तरह सेफली छोटा करना मुमकिन नहीं, क्योंकि एटम्स के दरमियान फासला कम करने के लिए इंतहाई ताकत दरकार होती है। इसलिए आज की साइंस में गुलिवर टनल जैसा गैजेट पॉसिबल नहीं। एक और फैक्ट ये है कि बिल्कुल एक ऐसा ही टनल जापान के शहर कोबे के सेनोमिया स्टेशन पर मौजूद है, जो सिर्फ डोरेमोन फैंस के लिए बनाया गया है। नंबर 3, डोरेमोन की फ्यूचर टाइमलाइन में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जियान, सुनियो, नोबिता और डेगिसुगी के मशहूर फ्यूचर चिल्ड्रन तकरीबन एक नई जनरेशन के तौर पर नजर आते हैं। नोबिता और शिजुका का बेटा नोबिसुके है, जो अपने फादर नोबिता के बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी रखता है। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आउटगोइंग, एथलेटिक और कभी कभी बुली भी बन जाता है। जियान का बेटा यासाशिका गोडा, जो अपने फादर के मुकाबले में काफी शाय, जेंटल और काइंड हार्टेड है। सुनियो का बेटा सुनेकी होनिकावा है, जो टिमिड और समवट कावर्डी है और अपने फादर की तरह हर वक्त ब्रैगिंग करने वाला नहीं। जबकि डेगिसुगी का बेटा हिडेयो डेगिसुगी है, जो अपने फादर की तरह इंटेलिजेंट और रोबोट्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट रखता है। नंबर 4, डोरेमोन के पीछे लगी हुई छोटी सी रेड टेल सिर्फ डेकोरेशन नहीं, उसे बाद ऑफिशियल कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन में उसके पावर स्विच के तौर पर बयान किया गया है। यानी उसे पुल करने से डोरेमोन का ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन हो सकता है। इसी वजह से फैंस उसे डोरेमोन का इमरजेंसी शट डाउन बटन भी कहते हैं। फुजुकी और फुजियो ने जानबूझकर उसे इसलिए बनाया था कि अगर डोरेमोन कभी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो उसे खींचकर मारा जा सके। इस दावे की रिलायबल कंफर्मेशन नहीं मिलती। तो असल फैक्ट काफी कूल है, मगर क्रिएटर की ये मखसूस इंटेंशन ज्यादातर फैन थ्योरी लगती है। सोचे, जिस डोरेमोन के पास हजारों फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स है, उसे आखिरकार एक छोटी सी रेड टेल से ही ऑफ किया जा सकता है। नंबर 5, अगर आपने ओगी को इंडियन डबिंग में देखा तो शायद आपको जुई डीडी मार्की के नाम डिफरेंट सुनाई देते हो। ओगी एंड द कॉकरोचेस इंडियन वर्जन का नाम है, जबकि फ्रेंच टाइटल ओगी एटलेस कफार्स है, जिसका मतलब ही तकरीबन ओगी एंड द कॉकरोचेस बनता है। असल 3 कॉकरोचेस के नाम जुई डीडी और मार्की हैं, जबकि इंडिया में कार्टून नेटवर्क की हिंदी डबिंग में इनके नाम जपलू, भपलू, टपलू सुनने को मिलते हैं। नंबर 6, एरियल सिर्फ एक मरमेड प्रिंसेस नहीं बल्कि एक बड़ी रॉयल फैमिली का हिस्सा है। इसके फादर किंग ट्रीटन है और मदर क्वीन एथेना, जबकि इसकी 6 बहनें अडेला, अलाना, एटीना, अरिस्टा, एक्वाटा और एंड्रीना हैं। एरियल बाद में ह्यूमन प्रिंस एरिक से शादी करती है, जबकि इसके फेमस सी फ्रेंड्स में फ्लाउंडर, सेबेस्टियन और स्कटल शामिल है। एरियल की आंट के तौर पर उर्सुला का जिक्र बाज डिज्नी कॉन्टिन्यूटीज में मिलता है, जबकि द लिटिल मरमेड 2 में उर्सुला की सिस्टर मोर्गाना भी सामने आती है। लेकिन एरियल की सबसे इंटरेस्टिंग फैमिली मेंबर उसकी अपनी डॉटर मेलोडी है, जो बाद में समुद्र के बारे में जानने और मरमेड बनने की ख्वाहिश रखती है। नंबर 7, शॉन द शीप को देखकर शायद लगता है कि ये कोई सिंपल सा बच्चों का कार्टून है, लेकिन इसके पीछे ब्रिटिश एनिमेशन की पूरी हिस्ट्री है। ये यूनाइटेड किंगडम की फेमस एनिमेशन कंपनी आर्डमैन की क्रिएशन है और शॉन पहली बार 1995 की वेलेस एंड ग्रूमिट अ क्लोज शेव में नजर आया था। बाद में 2007 उसकी अपनी टेलीविजन सीरीज शुरू हुई और मोसी बॉटम फार्म उसकी एडवेंचर्स का सेंटर बन गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शॉन कंप्यूटर जनरेटेड कार्टून नहीं बल्कि स्टॉप मोशन एनिमेशन से बनाया जाता है, यानी कैरेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा मूव करके हर मूवमेंट की अलग फ्रेम फोटोग्राफ की जाती है। आर्डमैन के मुताबिक सिर्फ 1 सेकंड की एनिमेशन बनाने के लिए तकरीबन 12 से 24 फ्रेम्स तक दरकार हो सकती है और शायद इसीलिए शॉन की हर छोटी मूवमेंट इतनी स्मूथ और यूनिक महसूस होती है। नंबर 8, डोरेमोन नोबिता's डायरी ऑन द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड में एक बहुत ही अनयूजुअल कैरेक्टर इमोडोरान नजर आता है, जो पहली नजर में डोरेमोन का अजीब सा ग्रीन वर्जन लगता है, लेकिन असल में वो कैट नहीं बल्कि एक इंसेक्ट टाइप रोबोट है, जिसके जिस्म पर विंग्स और इंसेक्ट जैसी फीचर्स मौजूद हैं। वो 22 सेंचुरी से मुतालिक रोबोट है और नई दुनिया में बिटानो के साथ कनेक्टेड नजर आता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस
बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे